ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी रात के 11:50 हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं और अभी अभी जस्ट मैं थिएटर से विक्रम फिल्म देखकर घर पर आया हूँ। हिंदी में इसका नाम विक्रम हिट लिस्ट रखा है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या, सच में क्या था वो। मेरे मन में बस अभी एक ही शब्द आ रहा है। अभी नहीं, मैं मतलब जब फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकला या आखिरी का आधा घंटा जब मैं देख रहा था ना, एक ही शब्द मेरे मन में आ रहा था, पागलपन। सीरियसली ये पागलपन था। देखिए, फिल्म के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं इस फिल्म के मेकर से पूछना चाहता हूँ, भाई आप लोग कौन सी दुनिया में हो? मतलब इस फिल्म को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। सीरियसली ये, मतलब ये फिल्म तो भाई रिलीज होने से पहले जब उन्होंने देखी होगी, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था अपने प्रोडक्ट पर कि भाई हमें इसे जोर शोर से प्रमोट करके लेकर के जाना है। पर ना, बिल्कुल भी कोई हाइप ही नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई सोशल मीडिया पर ऐड या कहीं पर कुछ है ही नहीं फिल्म के बारे में। मैं सच में इतना अंदर से, क्या कहूँ, सरप्राइज किया फिल्म ने मुझे। देखिए, एक तो फिल्म को लेकर कोई हाइप नहीं थी और वैसे भी मैं कोई ऐसे, कोई मेरी उत्सुकता, कोई मैं एक्साइटेड था फिल्म देखने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। और दूसरा, किसी एक्टर का मैं फ़ैन हूँ ऐसा, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो फिल्म में। पर मैं, और ऊपर से मैं एक थोड़ा सा निगेटिव माइंड से ही फिल्म देखने के लिए गया था कि पता नहीं यार क्या होगा फिल्म में क्या नहीं। पर फिल्म में जब देख रहा हूँ, फिल्म चलते जा रही है और भाई जो कुछ फिल्म में मैंने देखा वो कुछ अलग ही था। आखिरी के 30-45 मिनट करीब, उसमें तो वो कुछ पागलपन देखा ही मैंने। पर उससे पहले भी कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे हैं, उन्हें जिस प्रकार से शूट किया है, जो क्रिएटिविटी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, एक्शन कोरियोग्राफी, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। कम से कम भारतीय फिल्मों में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। इतना वो, इतने क्रिएटिव थे वो एक्शन सीक्वेंसेस, मज़ेदार थे। और मैं तो इवन इसमें कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती इसमें कि भाई पुष्पा या केजीएफ इनसे भी ज़्यादा मुझे इसके एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा पसंद आए और कहानी की दृष्टि से भी मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बढ़िया इसकी कहानी लगी। केजीएफ के बारे में तो आप सभी को पता ही है मेरा ओपिनियन क्या है। मुझे तो उसकी स्टोरी, डायरेक्शन, दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं आई और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हर किसी का अपना अलग मत हो सकता है, पर मुझे पर्सनली नहीं आई पसंद। और पुष्पा की बात करें तो स्टोरी मुझे नहीं आई थी पसंद, पर जिस प्रकार से पुष्पा की कहानी को प्रेजेंट किया है, जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है या अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है, उसका स्वैग वगैरह जो भी है, वो एक इंजॉयबल वो पार्ट था फिल्म का, पुष्पा का। पर विक्रम की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये फिल्म हर प्रकार से मुझे उन दोनों ही फिल्मों से ज़्यादा बेटर लगी। और फिल्म के बिल्कुल एंडिंग में कुछ एक अलग ही सरप्राइज़ है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फाजिल, और फिल्म के एंडिंग में एक सरप्राइज़ है। वो मैं यहाँ पर कुछ रिवील नहीं करने वाला हूँ, पर हाँ, वो सरप्राइज़ सच में गजब का था। और कमल हसन का जो कैरेक्टर है उसे जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है ना, उनकी जो एज है ना, वो लगता ही नहीं कि भाई उस एज में कोई ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस कर सकता है। देखिए, कई सारी बातें कमल हसन के, जो कई सारे स्टेटमेंट वगैरह जो भी है आप सभी मित्रों को पता ही है, पर यहाँ पर फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है या जिस प्रकार से एक स्वैग ही था उस कैरेक्टर का फिल्म में, और जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है और फिल्म के एंडिंग में जो मैंने कहा ना, पागलपन मैंने देखा, पागलपन। सीरियसली वो क्या बताऊँ मैं आपको। वो जो मशीन गन सीक्वेंस है वो मैंने अभी तक का देखा हुआ सबसे बेस्ट था। इससे पहले केजीएफ में हमने, केजीएफ 2 में देखा, और एक सलमान खान का भी एक फिल्म में हमने देखा हुआ है मशीन गन सीक्वेंस। पर उन दोनों से ही इस फिल्म का मशीन गन सीक्वेंस पागलपन था यार वो। और उससे पहले तोफ के गोले फेंके गए हैं, तोफ के गोले, आप इमेजिन कर सकते हो, एक्सप्लोजन्स और उसके पीछे के जो इमोशंस थे वो सब अलग ही लेवल पर लेकर के जाती है ये फिल्म। हाँ, कुछ कुछ बातें थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर द टॉप हो गई है, कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है, पर ठीक है, अब एक ओवर द टॉप मसाला एक्शन फिल्म है तो उस दृष्टि से ठीक है।
और ओवरऑल कहानी भी मुझे पसंद आई। कई सारे ट्विस्ट टर्न्स, कॉम्प्लेक्स थी थोड़ी-सी फ़िल्म की कहानी। एक बार मुझे और मैं देखना चाहूँगा फ़िल्म को। और जिस प्रकार से फ़िल्म को उन्होंने एंड किया है, ऐसा लग रहा है कि अगला पार्ट भी फ़िल्म का आएगा। पर पता नहीं क्यों उन्होंने इस फ़िल्म को बिल्कुल भी प्रमोट ही नहीं किया। अब देखिए, ये एक पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो कहानी के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। पर अगर बस आपको एक आइडिया देनी हो, तो फ़िल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है जैसे एक विजिलेंटे ग्रुप है, मास्क वगैरह उन्होंने पहना हुआ है और वो सिस्टम के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई शुरू की है, ऐसा दिखाया है। और कुछ वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मार रहे हैं। पर उसमें एक ऐसे व्यक्ति को वो मारते हैं जिसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, वो कौन है, क्या है, और उसके ऐसे कोई सिस्टम के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में कोई कनेक्शन हो, ये भी पता नहीं चलता। तो फिर इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। फ़हद फाजिल ने यहाँ पर एक स्पेशल एजेंट का, पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया है। वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से फिल्म की शुरुआत होती है, आगे जाकर वो पूरी तरीके से बदल ही जाती है कहानी। शुरुआत में मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है, मतलब आजकल तो हर ही फिल्म में ये मास्क पहने हुए विजिलेंटे ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं। पर नहीं, आगे जाकर कहानी पूरी तरीके से एक टर्न ले लेती है और वो पार्ट मुझे फिल्म का पसंद आया। पर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसमें जो गन शॉट सीक्वेंसेस है, जो एक्शन सीक्वेंसेस है, वो किसी कॉमिक बुक को आप पढ़ रहे हो ऐसा लगता है। और उसी प्रकार से वो एक ग्रुप दिखाया है, उन कैरेक्टर्स को भी उसी प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है। सच में मज़ेदार था यार वो, ये पूरा एक्सपीरियंस फिल्म का। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है लोकेश कनगराज। उनकी पिछली फिल्म मास्टर कुछ खास नहीं लगी थी मुझे। पर यहाँ पर एक अलग ही उन्होंने पूरी एक अलग ही दुनिया बनाई है इन सभी कैरेक्टर्स की, उनकी। और इसका अगला पार्ट मैं ज़रूर देखने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ। तो कुल मिलाकर अगर आप ढेर सारे वायलेंस से भरी हुई कोई क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते ऐसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हो, तो ये फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म को देखकर मुझे नोबडी फिल्म की याद आई। बिल्कुल, नोबडी जो जॉन विक से काफ़ी मिलती जुलती है, पर जो एक्शन सीक्वेंसेस नोबडी में हमने देखे थे उससे इसके एक्शन सीक्वेंसेस या जो लीड कैरेक्टर है वो मिलता जुलता है। हालांकि कहानी पूरी तरीके से अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। पर थोड़ी सी मुझे ओल्ड बॉय नहीं, नोबडी के उस कैरेक्टर की मुझे याद आई। तो आप समझ सकते हैं, नोबडी में भी कुछ ऐसे क्रिएटिव और ढेर सारे ऐसे वायलेंस से भरे हुए कुछ हमने एक्शन सीक्वेंसेस देखे थे। और यहाँ पर भी बहुत सारा वायलेंस है और उसे बिल्कुल भी उन्होंने छुपाया भी नहीं है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म। मैं विक्रम को दूंगा 9/10 स्टार्स। अब पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो भाई मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। हालांकि फिल्म में इतना वायलेंस है 3-4 जगहों पर या उससे भी ज़्यादा गला काटते हुए दिखाया है, गले से मतलब खून बह रहा है। वो उन्होंने उस सीन को ब्लर भी नहीं किया। कई बार थोड़ा सा भी मतलब यूएस सर्टिफिकेट जब होता है तो ऐसा कोई ऐसे वायलेंस आदि के जो सीन होते हैं वहाँ पर उन सीन्स को ब्लर कर दिया जाता है। पर भाई यहाँ पर तो गला काटते हुए दिखाया जा रहा है, खून बह रहा है। एक सीन में तो पूरा का पूरा गला काट दिया है। इतना सारा वायलेंस है। फिल्म का जो टोन था वो भी थोड़ा सा अडल्ट था, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, पर फिर भी यूएस सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य हुआ मुझे। तो अब मैंने बता दिया है कि कैसी ये फिल्म, कैसे कैसे सीन्स है, तो देखिए आपके ऊपर है। मैं तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा इस फिल्म को। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।